अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रेस्टोरेंट जैसा महंगा पास्ता जो है उसका आज आपको सीक्रेट बताने वाली हूँ। ये बिल्कुल घर का पास्ता है जो मैंने बनाया, लेकिन लग रहा है कि रेस्टोरेंट का है। सीक्रेट मालूम करने के लिए बने रहिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। व्यूअर्स, बहुत थोड़े पैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट की सीक्रेट रेसिपी बताने वाली हूँ। लुक आप देख ही सकते हैं कितनी यमी सी है, बिल्कुल जैसे आप बाज़ार से लेकर आते हैं वो ही लुक है। और लेकिन बनेगा कैसे वो आपने देखना है। मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया दही में। दही के अंदर क्या क्या डाला जी, मैंने इसमें डाला, आप तिक्का मसाला डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, मेरे पास नहीं था तो मैंने नमक डाला, लाल मिर्च डाली, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस। व्यूअर्स, लहसुन पाउडर नहीं हो तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। और ये देखें, ये है चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर वगैरह मैंने एक एक स्पून डाल दिया। ठीक है जी, खाने का जो चमचा होता है। और इसको हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया। इसमें आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं और ये मैंने ऐड कर दिया। लिक्विड डाल लें, पाउडर डाल लें, जो भी आपके पास है फूड कलर डाल लीजिए, ज़रा इसकी लुक अच्छी आ जाएगी ना। इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तब तक के लिए मैंने स्पैगेटीज बॉईल कर ली, क्योंकि मैंने अपने लिए स्पैगेटीज बनाने थे। और इसके अलावा मैंने मैक्रोनी भी बनाया, मैक्रोनी का पास्ता बनाया। तो स्पैगेटी की रेसिपी बिल्कुल अलग है, वो भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगी। तो अभी तो मैं आपको बताने वाली हूँ मैक्रोनीज़ का पास्ता, क्योंकि पास्ता और स्पैगेटीज़, चाउमीन, ये सब अलग अलग डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। तो ये देखें, मैंने इसको बॉईल किया। बॉईल करने के लिए मैंने पानी में इसको डाला, थोड़ा सा नमक डाला, और जैसे इसको निकाला तो इसको ठंडे पानी से गुजारने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगा कर रख दिया। यानी कि ठंडे पानी में ही मैंने थोड़ा सा ऑयल, आधा स्पून डाल दिया था। तो ये देखें आपके सामने खिले खिले, ये देखें जी, ये मैक्रोनी मैं बनाने लगी। मेरे पास मिक्स मैक्रोनी है, इसमें एल्बो मैक्रोनी है, इसमें जो है वेवी है, और इसके अलावा स्लंटी वाली है। तो आपने कोई एक यूज़ करनी है कर लीजिए। मेरे पास क्योंकि सबको मिला के इतना बन रहा है तो मैंने सारे के मिक्स करके मैंने बॉईल कर लिया था। ठीक है जी, लेकिन इसमें फ़र्क ये आ जाता है कि कोई मैक्रोनी ज़रा जल्दी बॉईल हो जाती है, कोई ज़रा देर से बॉईल होती है। तो मेरे तो बहरहाल मुझे अंदाज़ा था कि किसको कितना टाइम देना है, तो मैंने बॉईल कर लिया। और ये देखें, इसको फिर मैंने इसका गर्म पानी निकालने के बाद इसको टूटी के सादे पानी में डालने के बाद एक आधा चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल डालिए। आप उसको कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, कोई सा भी ऑयल मीन्स कुकिंग ऑयल, मतलब आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं जी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ मैंने की कि मैंने इसको बॉईल करने के बाद इसका गर्म पानी उतार दिया, और इसको नल का पानी इसमें डालने के बाद इसमें मैंने ऑयल डाल दिया थोड़ा सा। अब ये देखें जी, ये है लहसुन, ये है प्याज, और ये ज़ीरा चॉप कर लिया ऑमलेट की तरह का, बिल्कुल ब्रिक ब्रिक, और लहसुन को क्रश कर लिया, और रहा ज़ीरा। नॉन स्टिक पैन ले लिया, आप किसी भी पैन में बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं क्योंकि नॉन स्टिक है तो इसलिए ऑयल बहुत थोड़ा सा इसमें लगेगा। तो अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है तो थोड़ा सा ऑयल जो है वो डबल लग जाएगा। यानी मैंने इसमें 1 चम्मच डाला, तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं दूसरे पैन में, जो नॉर्मल पैन होता है। ठीक है, क्योंकि पास्ता चिपकना नहीं चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं मैंने लहसुन को इसमें सौते किया, मतलब थोड़ा सा इसमें पकाया। जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा, इसकी स्मेल अच्छी सी आने लग जाएगी, जब ये भून जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। ठीक है जी, प्याज हम डालेंगे जो वो बिल्कुल चॉप होने चाहिए ऑमलेट की तरह के। तो ये देखिए, हमारा ये बिल्कुल तड़कने लग गया है, इसकी स्मेल भी मुझे अच्छी आने लग गई, और ये मैंने इसमें प्याज भी डाल दिए। प्याज़ों को थोड़ा हम अलग से ही इसमें फ्राई करेंगे, मतलब हमने इकट्ठा नहीं करा। मेरे पास पैन बड़ा था इसलिए मैंने लहसुन अलग और प्याज अलग कर लिया। अगर आपके पास इतना बड़ा पैन नहीं है तो आप लहसुन को साइड पे कर दिया, निकाल लीजिए, और उसी पैन में आप प्याज़ों को कर लें, क्योंकि प्याज़ों ने अभी पानी छोड़ना है। जब प्याज पानी छोड़ेगा तो हमारा लहसुन जो है ना वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो हम अभी उसे मिक्स नहीं करना चाह रहे, थोड़ा सा हम प्याज को सौते करने चाह रहे हैं। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर डालेंगे। मैंने लहसुन को एक साइड पर कर दिया, और यहाँ पर क्योंकि ऑयल ज़्यादा आया हुआ था पैन के एक साइड पर, तो मैंने सारे प्याज को इस तरफ कर लिया। जैसे ही थोड़ा सा सौते होगा तो हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर डालेंगे। ठीक है, यानी लहसुन को भी प्याज को भी। तो इसीलिए अब आप देख सकते हैं इसकी लुक बिल्कुल, इसका पानी खुश्क हो रहा है, ये भुनाई पर आ रहा है। मैं अब ज़ीरा भी डालूँगी। और यहाँ बारी आ जाती है हमारे चिकन की। जो चिकन हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था वो चिकन हम इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, क्योंकि प्याज को हमने काला नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, वरना चिकन की लुक हो जाएगी काली ब्राउन, कौरमे की तरह की, सालन की तरह की, पास्ता नहीं लगेगा। तो ये देखें जी, हमारा अभी ये पिंक पिंक ही प्याज था, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, हमने ज़ीरा डाल दिया, और जैसे ही थोड़ी इसकी तड़कने की आवाज़ आई और इसमें स्मेल अच्छी आ जाए तो फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें मैरिनेशन वाली चिकन डाल दी दही समेत। यानी हमने जो चिकन को दही में और तमाम मसाला जात में मैरिनेशन की थी, वो दही और तमाम मसाला सारे का सारा हमने इसमें डाल दिया। एक एक बोटी पकड़ के नहीं डाली, पूरे का पूरा मिक्सचर इसमें डाल दिया। अब मुझे लग रहा है कि चिकन बहुत बड़ा है तो देर लगेगी इसको गलने में, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में किया।
छोटे पीसेस होने के बाद बहुत जल्दी से कुक होना शुरू हो जाएगा। वैसे ये काम मुझे मैरिनेशन से पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही डीफ्रोस्ट हुआ मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया, तो मुझसे गलती होगी। तो आप ये काम पहले कर सकते। तो ये देखें जी, तमाम दही का मसाला खुश्क हो गया, चिकन हमारा भुन गया, तो मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी। अब हमारी जो कैप्सिकम है उसके भी क्यूब्स बिल्कुल वैसे होने चाहिए जैसे प्याज के थे। आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारी ग्रेवी बन गई है। तो मैंने इसमें कैप्सिकम डाल दिया। कैप्सिकम डालने के ठीक 1-2 मिनट के बाद ही आपने अपना उबला हुआ पास्ता डाल देना है। लाइक आपके तमाम बॉयल मैक्रोनीज इसमें डाल दीजिए। मुझसे ना मिक्स नहीं हो पा रहा, मुझे लग रहा है कि इस पैन से गिर जाएगा, तो मैंने पैन चेंज कर लिया सिर्फ और सिर्फ इसको मिक्स करने के लिए। अब आप सोचेंगे कि पहले ही किसी और पैन में बना लेती। भाई किसी और पैन में बनाने का मतलब है कि आपका मैक्रोनी जुड़ जाएगा। इसको अलग खुले पैन में बनाने का मतलब है कि जुड़ेगा नहीं, ये अलग अलग ही रहेगा। आपने नोट किया होगा कि अक्सर जब आप बनाते हैं पास्ता ऐसा ही होता है। तो ये देखिए मैंने एक पैन में डाल के ना, तो अपना जो मेरे इसमें मैंने स्पाइसेस डालने हैं मज़ीद, मैंने इसमें केचप डाला और ये वाइट पेपर डाला, ऑरिगेनो डाला, ठीक है। तो मैंने उसमें मिक्स करने के बाद दोबारा से इसमें डाल दिया, यानी कि मैंने सिर्फ मिक्सिंग के लिए उसमें डाला, लेकिन कुक मैंने इसको खुले पैन में ही करना है ताकि ये अलग अलग रहे, जुड़े नहीं और पैन के साथ नीचे लगे नहीं, ठीक है जी। इसी तरह आप जब करेंगे तो आपकी पास्ता की लुक बहुत अच्छी होगी। यकीनन होता यह है कि जब आप बहुत अच्छा पास्ता बना लेते हैं लेकिन लुक उसकी अच्छी नहीं आती, उसकी वजह क्या होती है? आपका बर्तन। आप किसी ऐसे बर्तन में बना रहे होते हैं जिसमें उसका दम घुट जाता है और वो अपना सांस बंद होने की वजह से टूटना शुरू कर देता है, यानी उसका सांस उखड़ जाता है, वो टूट जाता है और उसकी लुक बिल्कुल ख़राब दिखती है। तो वो बिल्कुल बाज़ार जैसा पास्ता नहीं दिखता। तो बच्चे कहते रह जाते हैं भाई ये बाज़ार जैसा नहीं है, बाज़ार जैसा होना चाहिए, हम तो ऐसा रेस्टोरेंट नहीं खाते। तो ये देख लें आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है और इसकी वजह क्या है मैंने आपको बता दिया। सीक्रेट रीज़न ये है, पैन खुला होना चाहिए। अब देखें जी, आपको मैंने केचप बीच में सारा मिक्स कर दिया था, लेकिन अब गार्निशिंग के लिए दोबारा से मैंने केचप और ये रही मायो मैंने डाल दी। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ही लग रही है, बिल्कुल बाज़ार से ऐसा ही पैन आपको पूरे पास्ते का मिलता है और उसके कितने ज़्यादा आप ढेरों ढेर पैसे देते हैं। तो आप देख लें कि मैक्रोनी कितनी मिल जाती है। केचप हर टाइम घर होता है, मायो घर में होता है, चिकन घर में होता है, कैप्सिकम आपको लाना पड़ेगा एक आधा, बस इसमें कैप्सिकम डलता है, प्याज भी घर में होता है और तमाम मसाला जात दही भी होता है। तो आप कितना यमी और कितना ढेरों ढेर पास्ता बना के पेट भर के खा सकते हैं। तो व्यूअर्स आपको ये लुक कैसा लगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट टाइम टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।